Good morning, students. Today we are completing the part 2 of this chapter, light, shadow and reflection. Also we have completed the formation of light, also we have completed the light and the objects type of objects, translucent, transparent or opaque objects. Today we will start the shadow formation. Shadow formation कैसे होता है, आपकी बुक में क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रीड आउट करेंगे. First is the size of the shadow varies depending on the distance between the source and the object. Source, it means that produces the light. उस light source से object के बीच की जो distance है, that affects the formation of light. It is first आपको दिया है whenever the source is a point source. Source is a पॉइंट सोर्स. उसने बोला कि एक होल मैंने यहां पे कर दिया है एंड वन बल्ब इज हियर. एक बल्ब यहां पर उसने रखा है जिसके अंदर क्या है, एक थ्रेड लगा हुआ है, एक फिलामेंट है और ये बल्ब आपका ग्लो कर रहा है. ये बल्ब क्या कर रहा है, आपका ग्लो कर रहा है. और वन होल इज हियर. ठीक है, यहां पर सपोज करो, यहां पर लगा देता हूं मैं इसको. ये कोई बल्ब है और इस बल्ब के थ्रू क्या होती है, यहां पर लाइट जा रही है. इस लाइट के थ्रू यहां आ रही है और इस होल के थ्रू ये लाइट जा रही है. एंड ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस. ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और ये आपका क्या है, स्क्रीन. क्या है, स्क्रीन. इधर से लाइट इसके ऊपर जा रही है तो लाइट जो होगी वो ऐसे गिरेगी इसके ऊपर. आई बात समझ में. एक पिन सोर्स है, इस पिन सोर्स के ऊपर केवल इस वाले सोर्स, ये सोर्स है, इस सोर्स के अंदर से क्या होगी, लाइट जाएगी. एक पिन होल है, पिन होल मतलब छोटा सा होल है, उस होल के थ्रू क्या हो जाएगी, यहां पर लाइट जाएगी और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होगी. आई बात समझ. ये ऑब्जेक्ट जो यहां पर रखा हुआ है वो, इसके यहां पर जो इमेज है वो लाइट यहां पर जाके इतनी इमेज आपकी बनाएगी. समझ रहे. देखो इसने क्या बताया, यू कैन ऑब्टेन द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट बाय प्लेसिंग अ कार्डबोर्ड piece with the pinhole in the front of in a bulb or any other source of light. इस बल्ब के सामने मैंने क्या किया, कार्डबोर्ड लगा दिया जिसमें एक हल्का सा क्या है, होल है. अब लाइट जो होगी दैट विल पास थ्रू दिस होल. इस होल के थ्रू जाएगी और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होगी. देन इट विल व्हेन द सोर्स ऑफ लाइटेड, सोर्स इज लाइटेड, जब बल्ब जल रहा है, देन द पिन होल विल एक्ट एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. यहां जो पिन होल है that acts as a point source. ठीक है. and white screen the reason that is behind this, इसको हम लोगों ने देखा है S और S डैश बोला इसको. ठीक है. और ये आपकी क्या बन रही है, इमेज जो बन रही है इसको दे दिया उसने P और P डैश. ठीक है. ये आपका A ऑब्जेक्ट है. ठीक है. और पिन होल जो है ना आपका कार्डबोर्ड ये रहा. अब क्या बोला उसने, द रीजन P डैश, P और P डैश जो है obtained on the screen is completely dark with the sharp edges. यहां पर क्या होगा, ये इतना जो एरिया है that is becomes dark. क्यों, क्योंकि यहां पर जो इमेज बन रही है उसकी बड़ी इमेज यहां पर मिल रही है. जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्या है कि लार्जर इमेज यहां पे फॉर्म हो रही है. दिस रीजन इज रेफर्ड टू एज द अम्ब्रा. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अम्ब्रा. क्या बोलते हैं इसको, अम्ब्रा बोलते हैं. जहां पर जितना डार्कनेस उसके अंदर है, अम्ब्रा. रीजन और द रीजन ऑफ द कंप्लीट डार्कनेस, यहां पर क्या होगा, कंप्लीट डार्कनेस आएगी. इफ द स्क्रीन इज मूव्ड क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट, इस स्क्रीन को अगर मैं ऑब्जेक्ट की तरफ लेकर जाऊं, द साइज ऑफ द शेडो डिक्रीजेस वाइस वर्सा. क्या हुआ, अगर मैं इस पर्दे को या स्क्रीन को इसके पास लेकर जाऊं तो द साइज ऑफ द इमेज विल बी डिक्रीज. इमेज कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. और अगर मैं इसको दूर लेकर जाता हूं तो साइज ऑफ इमेज विल बी एनलार्ज. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट दिया उसने, व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट. सेकंड पॉइंट उसने दिया, व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट जो है वो कैसा है, बड़ा है देन द ऑब्जेक्ट. ठीक है. यहां पर क्या है, सोर्स ऑफ लाइट क्या, सपोज करो कि ये आपकी बुक में जो दिया है वो भी रख दूं मैं. बी जो है आपका सोर्स ऑफ लाइट है और हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट है दैट इज स्मॉलर इन साइज, दैट इज ए. आ रही बात समझ में. यहां से क्या होगा, जो लाइट है वो इसके ऊपर गिरेगी क्या, हाँ. इसके ऊपर गिरकर इधर से निकलेगी क्या, हाँ जाएगी भाई. इधर से जाएगी, इसके ऊपर जाएगी ना, इसके सरफेस के ऊपर.
इसके लगती हुई जाएगी क्या ये, हाँ, और यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों मिलनी चाहिए आगे जाके, ये दोनों क्या होगी आगे जाके मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं मिल गई। अब मिलेगी जहाँ पर क्या होगा, आपको स्क्रीन पे पॉइंट मतलब बहुत ही स्मॉलर साइज का क्या मिल जाएगा, एक उसका इमेज मिल जाएगा। तो वो बोलना क्या चाह रहा है कि ऑन द स्क्रीन द रीजन PP डैश डज नॉट रिसीव एनी लाइट फ्रॉम द सोर्स। यहाँ पर क्या होगा, एक पॉइंट सोर्स यहाँ पे P और P डैश, इन दोनों रीजन के बीच में क्या है, कोई भी जो लाइट है वो नहीं आई, कोई डार्कन पॉइंट नहीं मिला। उसके बाद में क्या बोला, डज नॉट रिसीव एनी लाइट ऑफ फ्रॉम द सोर्स सो द फॉर्म्स द अम्ब्रा ऑफ द शेडो। इससे क्या होगा, इस शेडो क्या होगा, अम्ब्रा बनाएगी ये। एंड देन दिस रीजन ऑफ द शेडो विच पार्शियली लिट, जो हल्का हल्का लाइट दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड पीनम्ब्रा। क्या बोलते हैं इसको, पीनम्ब्रा। इसको क्या बोलते हैं, पीनम्ब्रा। इफ यू मूव द स्क्रीन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से के बाहर मैं अगर इसको लेकर जाऊं तो क्या होगा, इन द ऑब्जेक्ट टू पोजिशन 2 एज सीन इन द फिगर यू विल सी दैट द अम्ब्रा हैज बीन रिड्यूस। अम्ब्रा जो थी, जो डार्कनेस थी, वो तो क्या होगी, रिड्यूस होगी, एंड द साइज ऑफ पीनम्ब्रा विल इंक्रीज। वो कैसा हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे क्या रहे हो, सच काइंड ऑफ शेडो फॉर्मेशन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ बर्ड और एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हाई। जब ऑब्जेक्ट कौन सा, एरोप्लेन और बर्ड्स बहुत ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं ऊपर, तो उस केस में भी क्या होता है, ऐसा ही शेडो फॉर्मेशन होता है अबव द ग्राउंड। इन दिस केस द सोर्स ऑफ लाइट इज द सन। सोर्स ऑफ लाइट क्या है, सन है, एंड द ओपेक ऑब्जेक्ट इज द बर्ड एंड एरोप्लेन, एंड द स्क्रीन इज द अर्थ दैट इज एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द ओपेक ऑब्जेक्ट। जो क्या होती है, अर्थ जो होती है वो डिस्टेंस पे है क्या से, जहां पर वो बर्ड उड़ रहा है। ठीक है, देयर इज अ लार्ज एंड फेंट पिनम्ब्रा बीइंग फॉर्म्ड ऑन द अर्थ। वहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा बड़ी पिनम्ब्रा का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी कहती है शैडो फॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिगर देन द साइज ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोला, ऑब्जेक्ट बड़ा है और सोर्स ऑफ लाइट क्या है, छोटा है। सोर्स ऑफ लाइट क्या है, छोटा है। बात वही है, यहां पर भी ऐसा ही है कि इमेज जो बनेगी वो काफी ज्यादा क्या होगी, लार्जर इमेज बनेगी। ठीक है, यहां पर उसने बोला शैडो इमेजेस, शैडो फॉर्मेशन इन द नेचर। शैडो फॉर्मेशन इन द नेचर कैसे, शैडो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन द नेचर ऑल्सो। रीड आउट कर लो, थ्योरी चैप्टर है। द अर्थ एंड द मून ऑल्सो कास्ट देयर शैडोज व्हेन सनलाइट फॉलिंग ऑन इट। जब सनलाइट अर्थ और मून के ऊपर गिरेगी तो दे ऑलवेज फॉर्म देयर शैडोज, दे ऑलवेज फॉर्म देयर शैडो। व्हेन द मून ब्लॉक्स द लाइट फ्रॉम द सन, जब मून क्या करता है, दो कंडीशन आ रही है क्या, सोलर एक्लिप्स की। कैसे कि हमारे पास क्या है, सन लाइट है, सन की लाइट ये है, आपका सन यहां पर है, ठीक है, और ये आपका क्या है, अर्थ, ये आपका क्या है, अर्थ है। सनलाइट जो आ रही है वो यहां पर अर्थ के इधर क्या है आपका, मून। ठीक है, देन द लाइट विल मूव्स फ्रॉम हियर। तो दोनों ही कंडीशन में लाइट क्या होगी, इधर से निकल के इस ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, यहां से क्या होगा, इसकी स्क्रीन को टच करके जाएगा ये। ठीक है, तो ये जाएगा इसकी स्क्रीन के ऊपर। देन यहां से क्या होगा, एक लाइट जो जा रही है वो इसको टच करती हुई जाएगी, क्या इसको भी टच करती हुई जाएगी। तो यहां से जो स्क्रीन आ रही है दैट विल अटैच द सरफेस, इस सरफेस को टच करेगी। ये क्या है आपका अर्थ। देन द लाइट इज कमिंग हियर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका, P और P डैश जो है, P और P डैश जो है वो कैसा है, यहां पर क्या होगा, द सनलाइट विल फॉलिंग ऑन द मून। फर्स्टली किसके ऊपर जा रही है, मून के ऊपर जा रही है, तो मून विल एक्सर्ट इस पिनम्ब्रा, सॉरी अम्ब्रा। यहां पर जो इमेज बन रही है दैट इज द अम्ब्रा। यहां पर क्या है, अम्ब्रा, और इसके साइड वाला पोर्शन जो होगा वो क्या होगा, पिनम्ब्रा। ठीक है, देन आफ्टर कुछ सोलर एक्लिप्स बताया उसने। सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन द सन एंड द मून एंड द अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन। क्या बोला उसने, सन, मून एंड द अर्थ whenever they becomes in the similar line on the similar side, एक ही तरफ आ जाते हैं, एक ही सिद्ध में आ जाते हैं वो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, सोलर एक्लिप्स होता है। ठीक है, द मून ब्लॉक्स द लाइट ऑफ द सन। इस कंडीशन में मून क्या करता है, इस सनलाइट को क्या करता है, इसके ऊपर जाने से रोकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सूर्य ग्रहण। क्या बोलते हैं इसको, सूर्य ग्रहण, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं सोलर एक्लिप्स।
क्या बोलते हैं इसको, सोलर एक्लिप्स। ठीक है, ये आपका क्या है, पॉइंट है। उसके बाद ड्यू टू द रिस्पेक्टिव पोजिशन ऑफ द सन, द मून एंड द अर्थ, अ सोलर एक्लिप्स ऑलवेज अकर्स ऑन अ न्यू और न्यू मून डे, पूर्णिमा वाले दिन। कब होता है ये, पूर्णिमा वाले दिन होता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच लाइज इन द अम्ब्रा रीजन ऑफ द मून शेडो एक्सपीरियंसेस टोटल सोलर एक्लिप्स। क्या होता है, जो पार्ट शेडो का, मून का जो शेडो है उसको एक्सपीरियंस, उस मतलब जो छाया है किसकी, मून की, वो अर्थ के ऊपर गिरती है और अर्थ का वो पार्ट जो उस छाया को लिए हुए होता है उसको अंदर क्या होता है, हमेशा सोलर एक्लिप्स होता है। ओके, देन एंड द पार्ट ऑफ द अर्थ लाइंग इन द पीनम्ब्रा रीजन, द मून शेडो एक्सपीरियंसेस अ पार्शियल सोलर एक्लिप्स। वहां पर क्या होता है, कम क्या होता है, सोलर एक्लिप्स होता है। ठीक है, उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल उसने दिया है। पिन होल कैमरा मैंने आपको बता दिया है। एक टॉपिक आपका बच गया है, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बच गया आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग क्या है, यहाँ पर फर्स्ट एक टॉपिक मैंने बोल दिया है, लूनर एक्लिप्स क्या होता है। लूनर एक्लिप्स में क्या होता है, द मून, यहाँ इस कंडीशन में क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, इसी की कंडीशन क्या होगी नेक्स्ट, कि लाइट जो है, कि जो लाइट आ रही है ना, वो अगर मान लो जी यहाँ पर अर्थ है, यहाँ पर अर्थ आ गया और यहाँ पर क्या है, छोटा सा मून है, तो लाइट जो होगी वो यहाँ से यहाँ के इसकी सरफेस पे निकल जाएगी। ठीक है, आगे जाओ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इट इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन कैसे, रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या है बेटा, देखो, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मीन्स the bouncing back of the light falling on the surface to the back side medium। क्या होगा, उसने लाइट इधर से आ रही है और falling on the surface and always reflects from the surface। या इस surface से क्या हो रहा है, ये वापस से डिफ्लेक्ट हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। कहने का मतलब ये है, it can bounces back from the solid surface। okay, the process in which the ray of light falls on a solid surface and bounces back to the same medium is called the reflection। bounces back to the same medium of the to the same medium to the same medium, जिस मीडियम में वो आई थी उसी मीडियम में वापस चली गई, that is called the reflection। आई बात समझ में। कहने का मतलब ये है कि सपोज हम लोग रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, एक मिरर मेरे पास है, इट इज द मिरर एंड द लाइट फॉलिंग ऑन इट। अगर इसके ऊपर कोई लाइट बन रही है, सपोज करो कि मेरे पास क्या है, एक मैंने लिखा कुछ पी वर्ड लिखा है, मैंने पी वर्ड यहाँ पर लिखा है, इट इज द मिरर, और मिरर के अंदर व्हेनेवर इट्स इमेजेस विल अपीयर इट विल शोज लाइक दिस, ये पी ऐसे दिखाई देगा उसमें। आई बात समझ में। तो इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा है वो रिफ्लेक्शन के थ्रू होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि कुछ लाइट जो है वो सॉलिड सरफेस के ऊपर गिरी, कोई भी ऑब्जेक्ट है दैट इज ओपेक, एनी ऑब्जेक्ट दैट इज ओपेक, और वो क्या करता है, लाइट जो उसके ऊपर गिर रही है उसको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है ताकि वो मुझे दिखाई दे। समझ रहे हैं, मिरर के ऊपर क्या होता है, जब लाइट फॉल होती है तो लाइट को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करने के बजाय क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। शीशे के ऊपर जब लाइट गिरती है तो वो क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, और दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। फॉर मिरर ऑलवेज यूज द रिफ्लेक्शन फॉर फॉर्मिंग द इमेजेस। हमारी जो इमेज बन रही है वो कैसे, द सनलाइट इज फॉलिंग ऑन अस, हमारे ऊपर सनलाइट गिर रही है एंड आवर बॉडी विल रिफ्लेक्ट द सनलाइट टुवर्ड्स द मिरर। मिरर की तरफ क्या हो रही है, हमारी लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तब जाकर हमारी इमेजेस क्या हो रही है, उस मिरर के अंदर बन रही है। आई बात समझ में, ऐसा ही है। तो इसके बाद में क्या है कि रिफ्लेक्शन होने से क्या होता है, हमारी इमेजेस फॉर्म्ड हो रही है। द अमाउंट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, उसके ऊपर जो लाइट गिर रही है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इस सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट इज इंसिडेंट लाइट, इट इज इंसिडेंट लाइट, इट इज रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड रे, और ये भी क्या है, रे। ठीक है, ये है परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नॉर्मल, ये क्या आपका नॉर्मल है। इट इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वेयर द रिफ्लेक्शन occurs. The point of incidence means the point on which the
इंसिडेंट रे फॉल्स, द पॉइंट ऑन विच इंसिडेंट रे फॉल्स। इन दोनों के बीच में द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज एंगल I, and the angle between the reflected ray and the normal is angle R. It is the angle of reflection. It is the angle of reflection. आई बात समझ में? ये सारी चीज क्या होगी, दोनों ही क्या होगा, फॉर द प्लेन मिरर, फॉर अ प्लेन मिरर ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ R. इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ऐसा होना चाहिए इन द रिफ्लेक्शन। second law is what, the incident ray, reflected ray and normal all lie in the same plane, ये क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। ये क्या होता है आपका रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन क्या होता है, हमेशा जो ओपेक ऑब्जेक्ट है वो शो करते हैं। आई बस में, ओपेक ऑब्जेक्ट विल शो द रिफ्लेक्शन एंड द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट विल शो द रिफ्रैक्शन। वो क्या करते हैं, रिफ्रैक्शन शो करते हैं। आई बस में, इट इज द टॉपिक्स दैट वी हैव कंप्लीटेड, एंड आफ्टर दैट we will complete our exercises in the next period. Okay, it is enough for today. Thank you, have a nice day. You will complete the exercises after one period. Okay, thank you, have a nice day.